और दल बदल मामले पर बाबूलाल मरांडी पर जल्द फैसला आ सकता है। स्पीकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब 1 सितंबर को प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को लेकर दायर दल बदल के मामले पर सुनवाई होगी। रिपोर्ट देखें। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? जाएगी विधायकी या बचेगी विधानसभा सदस्यता? स्पीकर कोर्ट में दल बदल मामले पर सुनवाई पूरी। स्पीकर कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता बचेगी या फिर जाएगी, जल्द ही स्पीकर कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकती है। दल बदल मामले पर स्पीकर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, साथ ही अपना फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि स्पीकर कोर्ट बाबूलाल पर दल बदल के आरोप पर जल्द फैसला सुना सकती है। दल बदल मामले पर फैसला जल्द। बाबूलाल मरांडी पर दल बदल के आरोप पर फैसला जल्द। सुनवाई के बाद स्पीकर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बाबूलाल के खिलाफ 5 लोगों ने दर्ज कराई थी 4 शिकायतें। भूषण तिर्की, राजकुमार यादव और दीपिका पांडे ने दर्ज कराई थी अलग अलग शिकायत। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने संयुक्त रूप से दर्ज कराई थी शिकायत। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने लगाए हैं आरोप। बाबूलाल पर 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप। बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द करने की मांग। बाबूलाल मरांडी के मामले में 8 बिंदुओं पर चर्चा हुआ था फ्रेम। सभी 8 बिंदुओं पर स्पीकर कोर्ट में सुनवाई पूरी। 1 सितंबर को प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले पर होगी सुनवाई। बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का बीजेपी में विलय किया था, जिसके खिलाफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने आरोप लगाए थे कि बाबूलाल मरांडी ने अकेले पार्टी बदली, उनके साथ कोई और विधायक नहीं गया। 2/3 विधायक ने दल बदल नहीं किया। वहीं भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव, विधायक दीपिका पांडे ने भी स्पीकर के पास अलग अलग शिकायत दर्ज कराई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभी 4 शिकायतों को मर्ज कर दिया और उसकी सुनवाई की। हालांकि बीजेपी और जेवीएम के मर्जर को चुनाव आयोग मान्यता दे चुका है, लेकिन अब राजधनवार से विधायक बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर अंतिम फैसला स्पीकर को लेना है। ये फैसला कब आएगा, अब तक ये बताया नहीं गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर इस वक्त मौजूद हैं। शहनवाज, दल बदल मामले पर आखिर क्या लगता है, बाबूलाल मरांडी पर फैसला कब तक आ सकता है? बेहद अहम सुनवाई आज विधानसभा के न्यायाधिकरण में हुई, जिसमें 7 मामले थे जो बाबूलाल, प्रदीप यादव और तब के बंधु तिर्की जो अब विधायक नहीं हैं, उनके दल बदल को लेकर के हुई थी। और इस सुनवाई में बहुत गर्मा गर्म बहस आज हुई। तमाम जितने भी अधिवक्तागण थे, पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के, वो तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे न्यायाधिकरण के साथ। और न्यायाधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि अब तमाम सुनवाई अंजाम तक पहुंच गई है। ये सुनना था कि बाबूलाल पक्ष के जो वकील थे उन्होंने ऐतराज़ जताया और कहा कि ये सुनवाई अधूरी है और इसमें जो है अभी गवाह होना है, बहस होने हैं, बहस होने के लिए थोड़ा सा और समय मिलना चाहिए। लेकिन जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, जो न्यायाधिकरण के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने चेयर से ये घोषणा की कि अब तमाम तरह की सुनवाई का वक्त गुजर गया और तमाम सुनवाई कर ली गई है, तमाम गवाहियां ले ली गई हैं और अब एक डेट दी जा रही है। वो डेट है 1 सितंबर की 2 बजे दिन में। और जो 2 बजे दिन में संभवतः जो जजमेंट है, या तो जजमेंट आ जाएगी या फिर जो जजमेंट है वो रिजर्व कर ली जाएगी और इसकी घोषणा बाद में की जा सकेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था और ये मामला पुराना है। आपको मालूम होगा कि जब राज्य में चुनाव हुए थे, चुनाव के कुछ दिन बाद जेवीएमपी जो बाबूलाल मरांडी की थी, उसका विलय बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में कर दिया था। लेकिन 2 विधायक, प्रदीप यादव और तब के विधायक बंधु तिर्की, दोनों कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस में अपना विलय कर दिया था, जो विधिवत होता है उनके हिसाब से। और बाबूलाल मरांडी ने पूरी पार्टी को, जिसमें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की भी शामिल थे और पूरा संगठन जो जेवीएमपी का था, उसके बारे में इन्होंने ये कह के कि बीजेपी में विलय किया, उन्होंने चुनाव आयोग को भी ये सूचना भेज दी थी। तो अब ये मामला न्यायाधिकरण में गया। न्यायाधिकरण में
भूषण तिर्की, राजकुमार यादव और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टी बन करके मामला दर्ज कराया था। न्यायाधिकरण में उसकी सुनवाई होती रही और सुनवाई के बाद जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुनवाई अंजाम तक पहुंच गई। इसका आभास जो न्यायाधिकरण के चीफ हैं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने दिया। तो अब आगे 1 सितंबर को 2 बजे जब सुनवाई होगी तो हो सकता है कि उसमें कोई निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ले लें और वो निर्णय कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि संवैधानिक मामला है और ये मामला ये भी हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि राजकुमार यादव ने आज स्पष्ट रूप से मांग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि बाबूलाल मरांडी जी की जो विलय था कथित रूप से वो संवैधानिक नहीं था, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिख के देने से नहीं होता है, पूरा पार्टी और संगठन जो है उसमें नहीं आता है। क्योंकि 10वीं अनुसूची के मामले में जो एक पूरी नज़ीर है कोर्ट में, पहले के जजमेंट्स हैं, उन सब के आधार पर उन्होंने कहा कि ये विलय संवैधानिक नहीं है। लिहाजा बाबूलाल जी की सदस्यता हालांकि पहले चली जानी चाहिए थी, लेकिन अब समय आ गया है कि जो न्यायाधिकरण के चीफ हैं बाबूलाल जी की सदस्यता रद्द करें। ये राजकुमार यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मांग की। जब ये कहा गया चेयर की ओर से कि अब ये सुनवाई बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, फैसले के करीब है, तो बाबूलाल मरांडी के जो वकील हैं उन्होंने इस पर कड़ा एतराज़ जताया और भी वकीलों ने भी एतराज़ जताया और कहा कि सुनवाई में गवाही होनी चाहिए और बहस का मौका मिलने चाहिए। तो चेयर पर से कहा गया कि ये बहस नहीं तो और क्या हो रही है, ये अब तक जो होती रही है वो भी बहस ही है, गवाहियाँ भी हो चुकी हैं। तो बाबूलाल पक्ष के वकील ने कहा कि तब तो हमें रिकॉर्डिंग्स मुहैया कराई जाए और अब तक जो कुछ भी हुआ है उन सबको मुहैया कराया जाए वगैरह वगैरह। तो अब जो है एक और एतराज़ बाबूलाल पक्ष के वकील के द्वारा किया गया। ये एतराज़ ये था कि अगली सुनवाई जो 1 सितंबर को 2 बजे से होनी है वो फिज़िकल कराई जाए, जिसमें फिज़िकल अपीयरेंस हो उनका भी और तमाम जो पक्षकार हैं वो फिज़िकली अपेयर हों। लेकिन इस मांग को भी जो चेयर है न्यायाधिकरण के चीफ का, उसने इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया और फैसला सुना दिया कि अगली सुनवाई 1 सितंबर 2022 को यानी परसों 2 बजे से होगी और उसमें सुनवाई फिजिकल नहीं होगी, इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। ये तय हो गया कि अब किसी भी तरह से कोई फैसला आगे 1 सितंबर को संभावित है और वो फैसला कुछ भी हो सकता है, इस पर अभी कोई कमेंट नहीं। लेकिन जो अंदाजे हैं वो यही है कि न्यायाधिकरण किसी निर्णय पर 1 सितंबर को पहुंच सकता है और वो निर्णय बाबूलाल की सदस्यता जाने की सूरत में भी हो सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा ठोस नहीं कहा जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि 1 तारीख को फैसला आ भी जाए, क्योंकि हम लोगों ने अनऑफिशियली जब विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, तमाम पत्रकार थे जो कवर करते रहे हैं न्यायाधिकरण के तमाम सुनवाइयों को, हम लोगों ने अनऑफिशियली उनसे मुलाकात की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया और कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख को फैसला आ ही जाए, क्योंकि अभी तमाम जो पक्ष हैं उन सबको सेटिस्फाइड करना, उनकी तमाम मांगों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ रख कर के कोई फैसला वो करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि जैसे कि राजनीतिक जो पृष्ठभूमि अभी झारखंड की है, राजनीतिक माहौल है, उसको लेकर के ये क्यास आराइयां बिल्कुल शहनवाज, अब देखना ये है कि आज दल बदल मामले में सुनवाई हुई है स्पीकर कोर्ट में। अब देखना ये है कि क्या 1 सितंबर को वाकई बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर कोई फैसला आ सकता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो स्पीकर कोर्ट में दल बदल मामले पर आज सुनवाई हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।